हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी लोग, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जिन बच्चों ने अभी तक इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले जाकर के आप उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लीजिए, क्योंकि उस वीडियो लेक्चर में हम सभी लोगों ने स्टडी किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो चलिए प्यारे बच्चा पार्टी लोग, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन जो ये हमारा एल्गोरिथम होता है, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक वर्किंग रूल होता है, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी, सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग का नाम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके किस प्रकार से दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट किया जाता है। बच्चा लोग, आप सभी लोग ये जानते हो कि कभी भी किसी एक सिंगल नंबर का एचसीएफ नहीं निकाला जाता है। हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और यहाँ पर सबसे पहले हम रीड करते हैं इसके स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में लिखा गया है, दो धनात्मक पूर्णांकों का मान लीजिए ए और बी, जहां ए बड़ा होता है बी से, का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इसमें यही बातें लिखी गई हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो ये हमारा होता है, इसमें मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में सबसे पहले स्टडी करना होता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग में लिखी गई है इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं महत्वपूर्ण चरण। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रीड करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट को। स्टेप नंबर फर्स्ट में लिखा गया है, दो धनात्मक संख्या ए तथा बी का मान सदैव दिया रहेगा। जब भी बच्चा लोग आप क्वेश्चन लगाएंगे तो हमेशा वहां पर आपको दो धनात्मक संख्याओं का मान दिया रहेगा। मान लेते हैं एक संख्या हमारी यहां से हो जाएगी 124 और दूसरी संख्या यहां से हो जाएगी 24। जैसा कि स्टेप नंबर फर्स्ट में यही बताया जा रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का मान सदैव आपको दिया रहेगा। यहाँ पर हमने मान लिया कि एक संख्या 124 है और दूसरी संख्या यहाँ से हमारी 24 है। अब यहाँ से हम सबसे पहले ये समझेंगे कि किस संख्या को हम a मानेंगे और किस संख्या को b मानेंगे। तो इसके स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि जो a होगा वो हमारी बड़ी संख्या होगी और जो b होगा वो हमारी छोटी संख्या होगी। इसी चीज को यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 2 में लिखा है, दी हुई धनात्मक संख्याओं में a को बड़ी संख्या तथा b को छोटी संख्या मानते हैं। मीन्स यहाँ पर जो हमें संख्याएं दे रखी हैं, इसमें जो बड़ी संख्या है उसको a मानेंगे और जो छोटी संख्या है उसको b मानेंगे। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं a बराबर हो जाएगा हमारा 124 और b बराबर यहाँ से हो जाएगा 24। ये हमने यहाँ से a और b का मान लिया। अब चलते हैं बच्चा लोग स्टेप नंबर 3 की ओर। स्टेप नंबर 3 में लिखा गया है, a व b के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके q तथा r का मान इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसकी कंडीशन होती है r की जो वैल्यू होती है या तो 0 के बराबर होती है या तो 0 से बड़ी होती है तथा r की वैल्यू b से छोटी होती है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हो, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है और ये उसकी कंडीशन होती है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, Q की और R की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम साथ साथ लिखते चल रहे हैं कि जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो A इक्वल टू यहाँ से होता है बी क्यू प्लस आर। इस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ से A बराबर आपका चलता है B गुणे क्या होता है यहाँ से Q प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा R। तो चाहे आप इसको इस तरीके से लिखिए और चाहे आप इसको इस तरीके से लिखिए, दोनों यहाँ पर करेक्ट है। आप जानते हो कि B और Q के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो उसी चीज को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट होते हैं। अब बच्चा लोग, यहाँ से हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। स्टेप नंबर 4 में लिखा गया है, जिस स्टेप पर R का मान 0 होता है उसी स्टेप पर एचसीएफ ज्ञात हो जाता है। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे तो एक स्टेप आपका ऐसा आएगा जहां पर r की जो वैल्यू होगी, शेषफल की जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी और उसी स्टेप पर आपको एचसीएफ का मान मिल जाएगा। अब चलते हैं लास्ट स्टेप की ओर। तो लास्ट स्टेप में लिखा गया स्टेप नंबर 5 में, यूक्लिड डिवीजन लेमा में b के स्थान पर जो संख्या होती है वही एचसीएफ का मान होता है। तो लास्ट स्टेप में क्लियरली ये पॉइंट लिख दिया गया है कि जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे तो जिस स्टेप पर r का मान 0 होगा
उस स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि बी के स्थान पर जो भी संख्या होगी वही HCF का मान होगा। तो बच्चा लोग यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हम HCF को फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चा लोग यहाँ से हम इसी नंबर को फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं और यहाँ से हम स्टडी करते हैं कि इन दोनों संख्याओं का HCF किस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, अब हम यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी लोगों को हम स्टडी कराते हैं कि किस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम दो धनात्मक संख्याओं का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पे यहाँ से हम दो संख्या ले रहे हैं। एक संख्या हमारी यहाँ से जाती है 124 और दूसरी संख्या यहाँ से जाती है 24। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम होता है उसके इंपॉर्टेंट स्टेप की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रीड करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट को। स्टेप नंबर फर्स्ट में लिखा गया है दो धनात्मक संख्या a तथा b का मान सदैव दिया रहेगा। तो यहाँ पर आपको a का मान और b का मान दिया गया है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि किस संख्या को a मानेंगे और किस संख्या को b मानेंगे। तो इसके लिए अब हम चलते हैं यहाँ से स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में लिखा गया है दी हुई धनात्मक संख्याओं में a को बड़ी संख्या तथा b को छोटी संख्या मानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है 124 ये बड़ी संख्या है और जो यहाँ से लिखा गया है 24 ये हमारी छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या को हम a के बराबर लिख लेंगे, a बराबर हो जाएगा 124 और जो छोटी संख्या है उसको हम b के बराबर लिख देंगे। तो b बराबर यहाँ से जाएगा 24। इसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। स्टेप नंबर 3 में लिखा गया है a व b के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके q तथा r का मान इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ इसकी कंडीशन होती है कि जो r की वैल्यू होगी या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी तथा r की वैल्यू b से छोटी होगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 0.3 नहीं देखा है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। उस वीडियो लेक्चर में हमने आप सभी लोगों को स्टडी कराया था कि किस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके q और r की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चा पार्टी अब हम यहाँ से क्या करते हैं, जब हमें a की वैल्यू और यहाँ से b की वैल्यू मिल जाती है तब यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करने के बाद में वहीं से हम q और r की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। तो a की जगह पर नंबर रखा जाएगा 124 और b की जगह पर जो हमारा नंबर होगा यहाँ से जाएगा 24। अब यहाँ पे हमें ये सीखना है कि q और r की वैल्यू को किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो q और r की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 124 को हम 24 से भाग कर देंगे। भाग करने पर हमें q और r की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम बनाते हैं भाग का साइन, यहाँ लिखेंगे 24 और यहाँ पर लिखेंगे 124। ये भाग करने का तरीका आप सभी लोगों को बहुत सारी छोटी क्लासेस में आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 24 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 124 से ज़्यादा ना हो, या तो 124 के बराबर हो और या तो 124 से छोटा हो। तो बच्चा लोग ये हमारा यहाँ से 5 बार जाएगा। अब यहाँ से जो नंबर आएगी वो हमारी यहाँ से 120 आ जाएगी। क्या करेंगे, यहाँ से 124 में से 120 को घटा देंगे। घटाने पर जो हमारा संख्या आएगा 4 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ से हमारा 0 आ जाएगा, क्रॉस लगा देंगे और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 की जगह पर हम क्रॉस लगा देंगे। अब बच्चा लोग यहाँ से हमें ये सीखना है कि हमारी q की वैल्यू कौन सी है और यहाँ से r की वैल्यू कौन सी है। तो ये जो हमारी वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं q की वैल्यू और यहाँ से जो हमारी ये वैल्यू होती है इसको बोलते हैं r की वैल्यू। आप जानते हो कि भागफल को हम q से दिखाते हैं और शेषफल को r से दिखाते हैं। इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से जो हमारी ये वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं a का मान और यहाँ से ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं b का मान। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 124 और b बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 24 और यहाँ से q का मान आ जाएगा 5 और यहाँ से r का मान आपको मिल जाएगा 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू तो आपने रख दिया है और b का भी मान आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में रख दिया है। अब यहाँ से q और r का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो आप ही जानते हो b और q दो वेरिएबल के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और q की वैल्यू यहाँ से देंगे 5 और यहाँ से प्लस का चिन्ह आ जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ से r की वैल्यू देंगे 4। अब इसके बाद आपको स्टेप नंबर 4 रीड करना है। उसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया स्टेप नंबर 4 में जिस स्टेप पर r का मान 0 होता है उस स्टेप पर HCF ज्ञात हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, 4 आई है। मतलब अभी इस स्टेप पर क्या है, r की वैल्यू 0
नहीं आई है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक r की वैल्यू 0 नहीं मिल जाती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपका एलएचएस पार्ट में लिखा गया नंबर है, इसमें जो बड़ी नंबर है उसको हम फिर से क्या करेंगे, a मानेंगे, और जो यहाँ पर छोटी नंबर है उसको हम b मान लेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो b के स्थान पर नंबर होगी उसको हमेशा a मानेंगे, और जो शेषफल के स्थान पर नंबर होगी उसको हमेशा b मानेंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक r का मान 0 नहीं आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देते हैं a बराबर संख्या हमारी हो जाएगी 24 और यहाँ से b बराबर संख्या हो जाएगी 4। अब यहाँ से फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा a = bq + r हो जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू रख देंगे 24, तो a के स्थान पर संख्या आ जाएगी 24 और b के स्थान पर जो संख्या यहाँ से मिल रही है वो 4 हो जाएगी। अब फिर से क्या करेंगे, इसमें हम q और r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो q और r की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम 24 को क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, सेम यही प्रोसीजर से। तो यहाँ पर हम एक भाग का साइन बनाते हैं और यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं 24 और यहाँ पे नंबर हो जाएगा 4। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 से ज़्यादा ना हो, या तो 24 के बराबर हो या तो 24 से छोटा हो। तो ये हमारा 6 बार जाएगा और यहाँ पर संख्या आ जाएगी 24। इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने पर आप जान रहे हैं कि 24 में से 24 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको फिर से Q और R का मान यहाँ से ज्ञात कर लेना है। तो जो यहाँ से Q का मान होगा वो 6 आ जाएगा और जो यहाँ से R का मान होगा वो आपको 0 मिल जाएगा। अब आप यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो R का मान है इसी स्टेप पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और यहाँ से जो Q का मान मिल रहा है वो 6 मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस संख्या को उठा करके इस यहाँ लेमा में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं Q की जगह पर हमारा संख्या हो जाएगा 6 और जो हमारा यहाँ से R की जगह पर संख्या है वो हमारा यहाँ से हो जाएगा 0। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर फिर से। तो यहाँ पर लिखा गया था स्टेप नंबर 4 में, जिस स्टेप पर R का मान 0 होता है उसी स्टेप पर HCF ज्ञात हो जाता है। तो आपको यही स्टेप जा करके मिला जहाँ पर R का मान 0 है। आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि जो R की वैल्यू यहाँ से मिल रही है 0 है और जो यहाँ से Q की वैल्यू मिल रही है वो 6 है और जो यहाँ से B की वैल्यू मिल रही है वो 4 है और जो यहाँ से A की वैल्यू मिल रही है वो आपकी 24 है। अब चलते हैं इसके लास्ट स्टेप की ओर। तो लास्ट स्टेप में लिखा गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा में b के स्थान पर जो संख्या होती है वही HCF का मान होता है। तो आपको बच्चा पार्टी यहाँ से ध्यान रखना है कि जिस स्टेप पर R का मान 0 हो जाएगा उसी स्टेप पर b के स्थान पर आपको संख्या देखनी है कि b के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी गई है, वही संख्या HCF का मान होगा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि b के स्थान पर जो हमारी संख्या है वो 4 है, यही हमारा HCF का मान होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारा 124 है और जो यहाँ से हमारा 24 है, इन दोनों संख्याओं का जो HCF मिलता है वो हमारा 4 होता है। यही बच्चा लोग हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।